मात्र 27 करोड़ रुपए का आपने उसमें जो प्रपोजल भेजा है वो भेजा है स्वर्णरेखा रिवर का। ऐसा क्यों किया आपने? Later on, it is sent to state government also. अरे व्हाट स्टेट गवर्नमेंट विल डू विद दिस? आई फेल टू अंडरस्टैंड। अरे यू पीपल आर IAS ऑफिसर्स, you are not supposed to know what kind of proposals to be sent on Namami Gange. This is the confusion you are creating. Why did you do that? If you wanted to send your sewage proposal and drain water proposal to government, why did you add on to the Namami Gange project? Where is the revised proposal for Namami Gange? Where is the revised proposal for Namami Gange? स्वर्ण रेखा रिवाइवल का पैसा कितना चाहिए आपको? आपने लिख के दीजिए, दोबारा भेजा इसके बाद? 13-12 के बाद क्या हुआ? सर 13-12 के बाद ये जो इनका जो रिस्पांस है नमामि गंगे का, for the purpose of sewerage line and their cutting off from the main line of the flow of the stream. Mr. Counsel, yes, don't tell me stories. This communication from Ministry of Rashtriya Swachh Ganga Mission suggests that you are utterly confused. The total exercise was futile. First, Government of India will only give you this Namami Gange project mission will give you money only for revival of Swarnarekha river. It will not spare funds for sewage line or drain water. Yes. Who your officer has come? Yes. Who is the officer? Did you have any meeting with the commissioner? Last time you had come here, na? Yes. So you had asked for some proposal. Whether did they ask for any meeting with you? No, sir, they asked me what is their response. So I coordinated with the ministry. They said कि उनका जो major portion है वो drainage और sewage network. ये इनका प्रपोजल कब का है ये? अक्टूबर। तो अक्टूबर के पहले तो इससे हम लोगों ने कॉग्निजेंस ले लिया है ना केस का, तब तो मैटर पेंडिंग था यहाँ पे, तो क्यों जोड़ा आपने इसमें? आपने कुछ समझाया नहीं था कि सीवेज लाइन का और ड्रेन वाटर का इसमें मामला नहीं जुड़ सकता है? नहीं सर, बात हुई थी, मैंने बताया था STP के लिए ही वो पैसा देते हैं, क्योंकि वो जो रिवर वाटर है उसमें मिक्सिंग ना हो, STP प्लांट लगा के उसको प्योर करने के लिए। बाकी तो STP प्लांट का तो इसमें है ही नहीं। 27 करोड़ का है, 27 करोड़। बात उसी का ही है। 599 करोड़ आपने दे दिया सीवेज लाइन का। क्यों कर रहे हैं भाई इस प्रकार से? आप क्या चाहते हैं, आप बताइए? What do you want? We will coordinate with Namami Gange and as per. नहीं कोऑर्डिनेट नहीं, अभी तक आप क्या करते रहे? अभी बुद्धि में ताला लगा हुआ था क्या? क्यों किया आप लोगों ने इस तरीके से? अगर आप चाहते हैं मुकदमा इस कोर्ट से चला जाए तो हम जबलपुर भेज देते हैं। कोई नहीं चाहता। नहीं, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते आप। अगर आपको लगता है बेंच इनकन्वीनियंट है तो हम मेन सीट भेज देते हैं इसको, फिर वहां आप अभ्यास करते रहिएगा आप। भाई, वाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम? इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब आप लोग की सीरियसनेस है, केवल यही है पास ऑन द बक। अपनी प्रॉब्लम किसी और के पाले में डाल दो, उलझे मामला उलझता रहे। मिस्टर हर्ष सिंह, आपको देखना चाहिए था ना, ये आप किसकी एडवाइस में आपने भेजा? ये जब कोर्ट में केस था उसके बाद मीटिंग हुई है लगातार, और मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इसके लिए फंड की आवश्यकता है सर। तो 2 जगह भेजा, एक नमामि गंगे भेजा, उनका प्रपोजल ये आया कि हम STP प्लांट के लिए दे देंगे, बाकी हम सीवर के लिए नहीं दे पाएंगे। आपने कभी प्रपोजल भेजने के पहले पूछा उनसे? सर हम लोग कोऑर्डिनेशन में। क्या कोऑर्डिनेशन में थे आप? अगर आप कोऑर्डिनेशन में होते तो वो आपको बताते कि भाई आप इसमें सीवेज वाला मसला नहीं डाल सकते। सर उन्होंने ये बताया था कि आप भेज के फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे, विचार करके फाइनली रिजेक्ट कर दिया हमारा प्रपोजल। यही प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जहां कुछ मसला हुआ कमेटी बना दो, कभी किसी को निर्णय लेने की क्या कहूँ मैं इस चीज को, आई मीन दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। हर आदमी अपनी कलम बचाता है, सब गोलमोल। भाई कुछ तो अपने अंदर, देयर शुड बी सम कॉन्शियस इन यू टू टेक अ डिसीजन। You may be wrong while taking a decision, but one has to take a decision. And if you don't take a decision, things will move on from one table to another table.
It requires application of mind. Why one should not apply its mind? What for we all are paid? If we as judges do not decide the cases and just pass an order, decide the representation, do this, do that, are we justifying our salary? No. We have to take a decision, this way or that way. Similarly, you are expected to decide, maybe in a different manner. But once we have taken a cause, public cause, then in all fairness, you should apply your proper mind. How to go about it? Why we are sitting here? Only to facilitate. अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, फंड्स नहीं दे रही है, तो वी आर हियर टू इंश्योर दैट यू गेट फंड्स. आपका काम तो काम करना है. जो जहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, जहाँ हिकअप्स हैं, जहाँ बॉटलनेक्स हैं, वो हम क्लियर करेंगे. बट ऐसे ही आप करोगे तो कैसे काम होगा? अभी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, सुनिए मेरी बात आप, वो रिपोर्ट बनी है जिसमें नमामि गंगे के ऊपर कितना खर्चा आएगा, वो कहाँ है? वो रिपोर्ट कहाँ है जिसमें ये होगी हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रिवाइवल ऑफ स्वर्णरेखा रिवर ओनली? वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट? Sir, for that sewer connection, we have already sent to the state. फिर वही वाली बात. For revival of Namami Gange, we are again coordinate with. No, the- you please, send the- which means you have not prepared a report so far. You do not have any idea, you have not worked as to how much money is required for revival of Swarnrekha river so far. Only you have made a provision of STP for purifying of the water. जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसका उस पर कोई एक्सरसाइज हुई ही नहीं. And you want to attend that conference at 1 o'clock. If you don't have any proposal, what kind of conference will you be attending? Who is conducting the conference? The chief secretary, sir. For what? Chief Secretary, Government of India, Madhya Pradesh. Urban administration for allocation of Your Chief Secretary will give you money for this Swarnrekha river? solid waste. management. No, I want you to tell me whether your Chief Secretary will give you money for Swarnrekha river. No, it's a state has to issue. Sir. Huh? The state has to issue the funds. They are only coordinating on. I am asking this question. Yes, sir. Whether the state government will release the funds for revival Swarnrekha river or not. But they will do it for the sewerage, for the Namam. मतलब मिस्टर खोद आप भी उतने ही उसी फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी में आपका डिपार्टमेंट चल रहा है. आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं हमारा. स्वर्णरेखा रिवर के रिवाइवल के लिए राज्य शासन आपको पैसा देगा क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए. That will be provided by Namami. तो बार बार मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ. आपने कहा साहब नमामि गंगे का हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाला है, उसमें हमें प्रेजेंटेशन देना है. आपका प्रपोजल तो वहाँ गया नहीं अभी तक. प्रपोजल 27 करोड़ का आपने STP का दिया हुआ है. तो किस बात का आप प्रेजेंटेशन करेंगे और किस बात का वहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट होगा आपका? सब हवा में बात चल रही है. That is for solid waste management also. We will exclude that proposal from the Namami Gange project and हद होती है तो एलिमेंट्री चीजें हैं. separate revise 10 ऑफिसर खड़े हैं यहाँ पे, सब खड़े हैं विद लॉन्ग फेसेस. separate proposal for revival we will send in coordination with the Namami Gange offices. And this sewerage project has already been sent to the state government and the This is how they are working. will do it. Will do it. सेकंड क्या है? Second is solid waste. नहीं, थोड़ी देर बाद में आएगा. पहले सीवेज लाइन का बताइए हमको आप. हाँ, सीवेज लाइन का मतलब the proposal as per the direction of the honorable. दिखाइए सीवेज लाइन क्या प्रपोजल है आपका. Yes, ma'am. We have filed it yesterday, madam. The compliance report. Forget about compliance report. You show me what is the sewage report. What is how much money is required for sewage separate line and for flow of drain water. But for sewerage, 567 crore has been sought from the state government हाँ. for cutting of the lines which are flowing the sewerage in the flow of the stream of the river, for making a separate. I do not want stories. Yes. I just want your plan. Yes. That what is your plan for providing separate sewage, and what would be the place where you will be collecting, you will be flowing this sewage water, and thereafter solid waste management. Yes. So where is your total plan? जो प्लान बनाया है सर्वे करने के बाद उसमें 13 किलोमीटर की एक पहले से लाइन डली हुई सर 30 साल पहले की, जो जगह जगह पे टू नेक्स्ट सर्वे करना सर. इसमें पूरी फ्रंट लाइन एक रिप्लेस होगी सर. फ्रंट लाइन का डायमीटर बहुत वेरी करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवेज आता है. तो फ्रॉम 1800 mm से लेके 24 mm तक की डिज़ाइन कर दी गई है. ये लाइन प्लस जहाँ जहाँ से नाले में सीवेज आता है सर वो भी लाइन हम लोग इंक्लूड करेंगे. पूरी लाइन लेके
है सर, एक बीच में प्रेशर सिस्टम लगाएंगे, उसको लेके जलालपुर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाएंगे सर। हमारा जो अभी ट्रीटमेंट प्लांट है सर, वो अभी उसमें बहुत कैपेसिटी है सर, 40 MLD अभी बेच जाएगा, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। उसके अलावा फिर एक और ट्रीटमेंट प्लांट वहीं पे जलालपुर के पास जमीन हमने बेची है, वहीं दे देंगे। तो ये पूरी सीवेज जितना आएगा सर, तो पूरा जाके फिर ठीक होगा। नहीं तो ये सीवेज लाइन ले करने का जो काम है, इसकी वजह से हमारा स्वर्णरेखा रिवाइवल का तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस नगर निगम के स्कोप में तो यही है सर कि पूरा सीवेज जितना भी पानी गंदा जा रहा है उसको हटाना है सर। ये उसका तो मेजर पार्ट है सर, क्योंकि सीवेज ही लाइन बहुत पहले डली है, 4 से 40 साल पहले सर, वो जगह जगह से डैमेज है। नहीं तो उस वहाँ पे ब्लॉक करने के पहले आप रास्ता निकालो, पानी जाएगा कहाँ? भाई ऐसा है कि किसी चीज़ को बंद करने के पहले ये तो ऑल्टरनेट निकालो कि वो पानी बाकी जाएगा किस तरफ। अभी भी सर पानी जो जा रहा है सर, वो हमारे प्लांट में पहुंचता है, पूरा नहीं पहुंचा, जगह टूट गया, वो हम कंटिन्यू करेंगे। हम जो लाइन डाल रहे हैं सर, ये लाइन इसको डिस्टर्ब करते नहीं, अलग से जो इसका बैंक का शॉर्ट रेखा बना है सर, बैंक इसका, उसमें से हम लोग लाइन डालेंगे, डिजाइन करेंगे। अभी तो आपको 2 काम करने हैं। जितना सॉलिड वेस्ट और सीवेज वाटर स्वर्णरेखा रिवर की लाइन में जा रहा है, उसको ब्लॉक करिए, उसको ब्लॉक करके उसका डाइवर्ट करिए पहले उसको आप। ये तो जो सेपरेट लाइन आप बना रहे हैं, ये तो लंबा प्रोजेक्ट है आपका। लेकिन अभी जो हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, उसके लिए पहले जो आउटफ्लो है उसके अंदर रिवर ट्रैक पे, उसको ब्लॉक करिए आप, और उसको ब्लॉक करके डाइवर्ट कर रहे हैं ना आप। Sir, actually, the practical problem is that blocking will not serve the purpose until there is a fresh line connecting to the Jalalpur for the sewage treatment plant. Because the flow and the amount of sewage which is coming, it is not possible from the old line to again send it to this destination place. Because they are not reviving. Those lines are choked. Those lines are of 40 years back later, and they are at places they are broken. So how long will you take? But the project is of 2 years. Because it's a 13 kilometers, both sides 26 kilometers. So for 2 years there shall be no work done for revival of the Swarnarekha river. For 2 years you will be working with Chief Secretary regarding funds, then there will be some comments, some clarifications, and on papers things will move for another 5 years. So you want to scuttle the attempt of this court to ensure that there is a progress in the work. For last 6 months we are dealing with the matter, and up till now you have not been able to get the funds. And to top it all, you created confusion at Namami Gange level also. So you do not want to work. Our efforts to ensure that the track is cleared, there is a proper plantation on both sides, all will go futile. All right, then we will call your secretary. Then he will answer, because we will not leave it in lurch. We will reach to a logical end. If you are not able to work, then you disqualify yourself to be here. Forget about it then. Yes, Mr. Modi, who should be called here? If commissioner is not being helped by the secretaries at the Bhopal, at the state level, then we will call somebody who is able to, who is accountable for the civic amenities in Gwalior district, Gwalior city. And if someone who can You have sufficient funds. Let me now be very clear on this. To dole out. Don't force me to speak more. But you do not have funds for revival of the drainage system, for providing that solid waste management machine. 32 करोड़ की वो मशीन आनी है, उसके बारे में क्या लिखा आपने? उसके बारे में क्या आया उसके बारे में? उसके बारे में प्रपोजल भेज दिया फॉर एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट हाँ। जलालपुर। वी हैव फाइल्ड यस्टरडे। क्या हुआ उसमें अभी वो तक? अभी इट इज पेंडिंग विद द गवर्नमेंट। तो कब तक पेंडिंग रहेगा वो? कब भेजा है आपने? हमने भेजा है सर। वो 5 तारीख को भेजा है सर। 5 जनवरी को भेजा आपने। 5 जनवरी। लास्ट पेशी कब हुई थी? 22/11 के बाद आपने उसकी कंप्लायंस 5/1 को करी है। मतलब according to the officer Malad, because that survey was required to be done by the consultant, and then the proposal has been sent. Mr. Khod, I am not happy at all. Mr. Harsh Singh, please take it on a serious note. Otherwise, we all will be in trouble. Because court proceedings have to be taken on a serious note.
If you think that you can do away with, then you are sadly mistaken. You please do it. And Mr. Modi, if this proposal has gone there for release of 30, how much money you want? 100 crore they have already received. 100 crore they have already received. From where? From government, this is statement recorded. Mr. Modi, I think today also we are cutting a very sorry figure for the state today. You know that for last 3 hearings we have been taking the matter on a detailed note, and you have no instructions. Have you ever bothered to read the order sheets? These proposals, so give me a copy, I would be able to. What give you a copy? Because they send. Are you here only to take copy and forward it? Are you post office or what? I'll be able to follow it up. With What followed up? Have you not seen the order sheet? See the order sheet of 22nd of November. No, before that, 5th September is also there. Khelkar has appeared. Yes, sir. Read the order sheet. What we have written in the order sheet. Harsh Singh, Commissioner, Municipal Corporation, is also directed to prepare a proposal DPR for installation of another garbage recycling plant at Kedarpur, and proposal be submitted to Urban Administration Department for its sanction immediately. As it transpires during the course of hearing that as on date, total accumulated solid waste is about 6 lakh tons at Kedarpur. This accumulation is of the period from 2007 till up till now. The plant already installed at the said place has a capacity of 450 tons per day. It may take more than 300 days to recycle already accumulated solid waste, whereas every day collection of solid waste over municipal limits of Gwalior city is about 450 tons. In such circumstances, unless an additional recycling plant is installed, it will be very difficult to tide over the alarming situation in the city of Gwalior due to accumulated solid waste, which has resulted into air pollution and unhygienity in the entire municipal limits. Hence, looking to the gravity of situation, we have a direct that Principal Secretary Urban Administration Department shall. What more is required? And this order was passed in the presence of the Government Council on 22nd of November 23. And Mr. Harsh Singh, you have sent the proposal on 5th of January. सर ये भैया सर कि एक सर्वे करा लें सर, फाइनल प्रपोजल कब सर्वे हुआ आपका? सर अभी हमारी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं 22/11 के बाद आपने कब कंसल्टेंट अपॉइंट किया? सर, कंसल्टेंट पहले से सर तो उसने कब काम किया? सर उसने 15 दिन लिए थे सर पूरा करने, रिपोर्ट हमने वेरीफाई की थी। उसके बाद हमने 2 प्लांट सर, मैं बताना चाहूँ एडिशनली हमारे 2 पॉइंट और थे, वो भी हमने चालू कर दिए सर। तो जो हमारा रोज का किराया है वो भी अब पेमेंट किया गया मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो उस दिन बताया वो लिखा गया है नहीं लिखा गया? आपको प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए? सर। बिल्कुल चाहिए, नया प्रपोजल भेजा सर हमने पूरा। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर गलत लिखा हुआ है और आपके पास आप सक्षम है करने के लिए, तो मैं इसको ऑर्डर रिकॉल कर लेता हूँ। उसी डायरेक्शन में सर ये पूरा वेरीफाई करके सर पूरा वेरीफाई। मैं बार बार आप लोग इस मुतालके में मत रहो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कॉशन कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक अस फॉर अ राइड प्लीज़। जब 22/11 में आपने खुद बताया इन चीज़ों को, हमने उसको ऑर्डर शीट में लिखा, तो आपने 22/11 के बाद उसमें 1.5 महीना लगा दिया प्रपोजल भेजने में। हम यहाँ चाह रहे हैं इमीडिएटली काम शुरू हो, वहाँ 1.5 महीने में प्रपोजल जा रहा है। अब आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो कि साहब हमारे पास और भी प्लांट है, मैं उसको रिवाइव कर रहा हूँ, उससे और साफ हो जाएंगे। क्यों है? किसको डिफेंड कर रहे हो आप? गवर्नमेंट को? $100 करोड़ कहाँ में मिले इनको? Sir, 5th September for sewage. 100 करोड़? So, this is in order sheet dated 5th September. सर वो मिले नहीं Where है is वो अंडर अमृत 2 इट इज CCV रिजर्व फॉर ग्वालियर अमृत 2 मिले नहीं। क्या करें उसके लिए बताइए? हम किसको बुलाएं यहाँ पर? हम मिस्टर मोदी, आप इसको मैं परसों लगाऊंगा केस फिर से। आई विल हियर टुमारो अगेन। यू इंश्योर दैट वॉट एवर फंड्स यू हैव एलोकेटेड टू द स्टेट टू ग्वालियर सिटी इज रिलीज्ड, and if they are not working, then no wonder I may call your secretary or chief secretary also. Because if the High Court orders, the sanctity of the High Court order is undermined, then we will be the last person to budge. So neither Namami Gange has taken off, nor sewage water system has taken off. Everything is moving on a paper. क्या किया मिस्टर खोद आपने सीवेज के लिए? क्या किया आपने? मतलब एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट वी हैव सबमिटेड आवर प्रोजेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट हाँ, एंड नाउ स्टेट कब भेजा है आपने? इट इज ऑन 14/12 है? 14/12 हाँ, कितना पैसा मांगा है? 567 करोड़। हाँ, जो एक्चुअली वो जो नमामि गंगे को भेजा था उसमें वो सीवर इंक्लूसिव था इंक्लूडिंग द एसटीपी। सो नाउ द सेपरेट सीवर प्रोजेक्ट हैज बीन सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 567 करोड़। मिस्टर मोदी का नोट करिए आप।
we have informed them in writing with all the caveats regarding possibility of course of actions also. But let's give me 2 days. I'll No, if they are not even hearing, listening to you, then we know how to make them understand the language of the code. If they are so unscrupulous that they are not refuse to understand what you are writing them as a legal advisor, then we will call them here in person. Who is that secretary? We will call him here. I'll give you one chance. Come back with a positive statement that says this money will be released on so and so date. You may do it in parts. But 599 crores is not required at a go. It requires to be released in a phased manner. But they have to work on it also. What is your work plan? Have you got a work plan? In how many phases will you complete it? कितने फेज में सीवेज लाइन काम खत्म होगा, कितने फेज में, और एक फेज कितने पीरियड का है? Total amount of time required is around 2 years. फंड छोड़ दीजिए आप. हाँ, पीरियड. हाँ 2 years, sir. हाँ. It will take from start of the laying of new sewage line, sir. हाँ. To shifting of the line, it will take 2 years. Laying of the new sewage line will take around 1.5 years, and shifting will take, connection to the plant will take half a year. Total 2.5 years it will take. So up till when will you start? After you receive the money, the 100 crores which is allocated to you, have you ever corresponded with the government for release of the funds? 100 करोड़ रुपए जो एलोकेट हुआ है उसके बारे में कोई पत्राचार हुआ है गवर्नमेंट से आपका? According to the officer, that Amrut project, which is earmarked for this purpose only, as soon as this project is sanctioned, that amount will be released in phased manner, and then the work will start in the ये अमरूद क्या है? phased manner. हैं? Amrut is the project of the central government, which is funded through the state government for the purpose of laying of this sewer line. तो अमरूद कोई मतलब अमृत का प्रोजेक्ट है क्या है? अमृत है ना? Amrut. अगर अमृत प्रोजेक्ट है तो उसको कम से कम कुछ तो इज्जत करो अमृत की, कि सब अमृत के अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ चलेगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी काम के लिए सिंसियर है तो आप भी तो उतनी शराफत से काम करें. It's a short form of Atal Mission for Rejuvenation of. वो जो भी हो नाम, पर्पस तो पायस है ना. Yes, Pius. उस पर्पस को फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हो? Yes. लोकल लेवल पे नहीं. काम तुम ना करो, बदनाम सेंट्रल गवर्नमेंट हो. यानी आप देखिए, नमामि गंगे में 100 करोड़ रुपए मिल रहा है, 200 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसको लेना भी नहीं आता आपको, और अमरूद की बात कर रहे हो. Namami Gange will coordinate with the officers of the Namami Gange today itself, our engineers, and then accordingly for revival a separate project report will send. You have to do it within 3 days. I am calling it out next Tuesday. I will not pass any order today. I want government's reaction regarding this proposal, your efforts regarding finalization of the project, then I will move further. I am not at all happy today with the kind of response I am getting from all of you. Yes, who is from PWD? WRD. WRD, हाँ. क्या किया आपने वहां पर? चैनल कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट किया आपने? है? हाँ हाँ. तो ये सारे पूरे रास्ते में कहीं सीवेज पानी आ रहा है उसमें? ये मिस्टर मोदी खुद, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? मतलब सीवर आता है फ्रॉम द सिटी, दिस इज ऑल आउट ऑफ द सिटी. हाँ. अभी वहां से कितना दूर बचा है सिटी हमारे में? वो हनुमान बांध से सिटी स्टार्ट होता है. हनुमान बांध तक आ गए आप? अब उसके आगे किसे बनाएगा वो, जब तक पानी जब तो सूखेगा नहीं वहां पर? हनुमान बांध से आगे कितना दूर है? और हनुमान बांध से ये स्वर्ण रेखा स्टार्ट होती है टिल जलालपुर. कितना डिस्टेंस है? 13 किलोमीटर. हाँ, तो आप हनुमान बांध के बाद वो क्या काम करेगा? इनको है? हाँ, तो मतलब पानी लाने का रास्ता तो ले आए वो वहाँ तक, अब हनुमान बांध से आपने करना है. और वो फॉरेस्ट वाले कौन है? यस, व्हाट हैव यू डन अप टू दिस, अप टू हनुमान बांध? किसको दिया है आपने? बताइए मिस्टर मोदी को, आप बताइए कहाँ, किस क्या चिट्ठी कहाँ है आपकी? वेयर इज द करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू रिलीज ऑफ फंड्स? नहीं, वो दिन आने वाले हैं कि सरकार के पास पैसा है नहीं.
खजाना खाली ऐसा दिख रहा है मेरे को, तो भीख मांगो, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो और पब्लिक का काम करो। अगर यही स्थिति बनने वाली है तो ठीक है, फिर चैरिटी का ऑफिस खोल लो एक यहीं कहीं पे, और लोगों से कहो भाई पैसा हमारे पास है नहीं, पैसा दो तो हम प्लांट लगाएं। यही कहना चाहते हो आप? कितना फंड मांगा है आपने? सर हमारा टोटल जो पूरा कैशमेंट है उसका सर 74 करोड़ का है। The entire cash वो प्रपोजल कब भेजा आपने? that proposal I've sent sir in November sir. Mr. Modi, take note of this also. Proposal to the forest department. Sir to the National Mission on Clean Ganga we have also sent that. है? Sir क्योंकि वो river rejuvenation है, forestry intervention. तो किसको who will release the funds? Sir either National Mission on Clean Ganga, if they are not able to release the fund, then the state government. Now, Mr. From Namami Gange, you are there now. Have you got the proposal? आप ही कहाँ, show me the document. Monday is the Monday is already. Tuesday. 16th we are here again. I am not passing any order today. 17th if you lordship. 17th, no problem, but ensure that. Realize you are additional advocate general. And you don't wash away your hands saying that, sir, habis chithi likh di. If they do not hear you, you tell us frankly. So they don't bother to take our advice, despite our sincere persuasion, then we know how to make them understand our language of the court. But I want you to now act as an additional advocate general in real sense, ensuring that they come out with substantial reply. No ipsy-dixy, no illusions. I'm not passing any order today. Come on 17th. Yes, will our officer will deliberate with the officers of the. Whatever you want to do, I am not at all happy today. You come back on 17th. List on 17th. Simply order, I'm saying, list on 17th. They all will be available. Other connected matter 41. Regarding? That may be. Yes, they will come back with complete review of all the three petitions. Of subject matter in all three petitions. सबका नाम डाल के सब लोग हाजिर रहेंगे पर 17 तारीख को. On whose instructions he visited? On whose instruction? We sent him information. The High Court sent him information. Where is the collector? Is this dress code? Is this the dress code? What is provided in the dress code? Eh? Have you gone through the rules of the court? What is the dress code? Can you appear like this? Sir, I was in inspection, sir. हाँ. तो at least you should have a tie तो आपके चेंबर में होगी ना. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, है ना. रूल्स ऑफ द कोर्ट है, समझे ना. उसको देख लीजिए कैसे अपीयरेंस होता है ना. ठीक है, यू मे बी इंस्ट्रूमेंट बट आप क्या दिक्कत होती है, एक टाई तो लगा के आ सकते थे. यू कैन नॉट कम लाइक दिस. चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दिया. अच्छा, सी टू इट. वेयर इज द लास्ट ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट whereby the chief secretary was directed to monitor the situation? What the chief secretary was doing? देखिए, ये तो आज का है. देख रहे हैं ये दवाइयां क्यों नहीं मिल रही हैं अस्पतालों में. Whom you are feeding, whom you people are feeding. Why is this? अब कल का जो आइटम था जिसमें सिम्स का लिए था, उसमें that जो women who were in family way, they were standing in queue and they were asked to go back. Why did you not responded when you have seen? आप रोज तो न्यूज़पेपर में अपनी फोटो तो देखते हो ना सर कि where do you go? सर आप जाइए, फोटो खिंचवाइए, कोई एतराज नहीं. लेकिन आप जब जाते हैं तो उसके बिहाइंड द बैक बाद में क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, कितनी इंप्रूवमेंट हो, ये आपका देखने का धर्म है कि नहीं है? है ना. मैं इसे समथिंग. हाँ, यस सर, आज मैं सुबह फिर सिम्स गया था कि कल जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसको कितना कंप्लायंस किया इन्होंने. हाँ, और वो इंस्ट्रक्शंस आप कब गए? व्हेन द चीफ सेक्रेटरी कॉल्ड यू अप Sir. आफ्टर द रजिस्ट्रार जनरल सेड Sir. yesterday we were going to sit, we were going to form the court. सर The court was to assemble, but we asked the registrar general to inform the law secretary, show him this news item. He was being directed to personally monitor the situation, सर and he failed to do so. It is a contempt of the court. When we are closing for the winter vacations, last order you see,
Have you gone through the last order? You see through the last order. Last order कौन सा था? Last order देखिए. Last order देखिए. देखिए. ये कौन सा? हाँ ये देखिए. Come show it to the collector. 19/12 का. लास्ट दिखाइए प्रधान साहब. 19/12 का है आपके पास. देखिए 19/12 वाला कोर्स बंद हो रही थी उस दिन. ये दे दो, दिखा दो. जस्ट डू इट. सर कुछ मैं बोलिए बताना बोलिए चाहूँ। बोलिए. आप ही से तो मेरे को सुनना सर, है, बाकी तो ठीक सर एसीएस हेल्थ डेली सर रिव्यू कर रहे हैं सर है. आपके तो ऐसे इस हेल्थ के एसीएस हेल्थ के रिव्यू करने के बावजूद ये पोजीशन है. सर मैं कुछ बताना चाहूंगा सर. सीएस सर ने आपके ऑर्डर के बाद सर फिर सर ने वीसी ली थी सर. हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर लगे सर. पीडब्ल्यूडी, सीजीएमएससी, नगर निगम, मतलब हम लोग सर सब लगे हैं सर. इसमें सर 3 इशू है सर, मैं बताना चाहूंगा सर, थोड़ा डीप में जाना आप चाहूंगा बताओ, सर. आराम से बताओ. पहला सर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, दूसरा सर क्लिनिकल है और तीसरा मैनेजमेंट का इशू है सर. इंफ्रास्ट्रक्चर में सर स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी इन्होंने सैंक्शन मांगा था सर सब सैंक्शन कर दिया सर. और स्पेशली सर आफ्टर योर इंटरवेंशन सर सीजीएमएससी एंड पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रही है सर. 75% रेनोवेशन काम पूरा हो गया सर. दूसरा सर क्लिनिकल पे आए सर. क्लिनिकल में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लंबे समय से वहां पे हैं. बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ भी लंबे समय से हैं जिनका आपस का एक वो है सर. तो उसको हम लोग अभी जस्ट ट्रांसफर उनका कुछ लोगों का प्रपोज करेंगे सर. मैं पर्सनली उसको देखूंगा सर. तीसरा मैनेजमेंट का इशू है सर. मेन जो सर मेजर जो न्यूज़पेपर आइटम है सर, आपने भी देखा होगा सर, वो मैनेजमेंट का इशू है सर. उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब जैसे क्यू मैनेजमेंट है सर, मान लीजिए 100 पेशेंट की कैपेसिटी है बट हमारे पास 150 पेशेंट आ गए, तो एट द टाइम उस समय उनको ये लेना था इनिशिएटिव, एक्स्ट्रा काउंटर लगा देते सर, कुछ बेंच सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ा देते सर, कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्यू मैनेजमेंट कर देते. ये कल मैं बोल के आया हूँ. कल मैंने बेंच लगवाया है सर. मैंने सर जो सामाजिक वो तो देखा, संस्थाएं जो होती हैं- आपने कल किया वो तो आज न्यूज़पेपर में आ गया सर. लेकिन फिर इसमें आज के जब आप वहां कल गए, सर, राइट, ठीक सर. है, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट सर. कि चलिए हमारे ही लोग के इनिशिएटिव से आप गए, एसीएस कर रहे हैं, आपने कल देखा. सर. तो कल जब आप वहां गए देखने के लिए तो इसमें एक आइटम निकला हुआ है, सिम्स जिला अस्पताल में दवा का संकट. व्हाई इज लाइक दैट? सर इसमें मैंने पता इसमें भी है वो दवा, तो जो अभी तो मैं सीजीएमसी की बात में आऊंगा बात सर. करना. हमको ये लग रहा है कि व्हेन यू आर पीपल आर रेगुलरली मॉनिटरिंग इन Right, पर्सन टू द right. ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, Right. दैट द सिचुएशन नो डाउट हैज इम्प्रूव्ड. सर. इट इज एन एडमिटेड फैक्ट. सर. जो चीज एकदम खंडहर हो गई थी, सर. उस चीज को हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस से जो भी ओएसडी वहां अपॉइंट किया गया उसने अपने एफर्ट से जितना किया. सर. बट ये एक रेफरल हॉस्पिटल है सिम्स, राइट. अगर सिम्स नहीं ठीक है तो आप अभी समझ लीजिए जो नया वायरेंट कोविड का आ रहा है, सर. व्हाट विल बी एबल टू डू इट? सर. व्हाट विल यू एबल टू डू इट? सर. तो आपको तो अपना जो बेसिक, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी देखते हैं, जब सिम्स का ये हालत है, जो रेफरल हॉस्पिटल है जहां से पूरे पेशेंट आते हैं ऑल ओवर द स्टेट के, अगर वहीं हम प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे सकते, अब जाके फैसिलिटीज, आप ही की रिपोर्ट है लास्ट टाइम, इन व्हाट कैजुअल मैनर यू हैव सबमिटेड द फर्स्ट रिपोर्ट. वी आर पेन्ड विद दैट. आपने सब चीज तो वहां पहला जो हमने आपको कॉग्निजेंस लिया था, आप ही ने सब कुछ एक मतलब लगता है कि एक जो भी रहा होगा क्लर्कल स्टाफ के बेसिस पे एक आपने परफंक्टरी रिपोर्ट दे दी जिसमें आपने हर चीज सही मानी. सॉरी सर. सर वो आपकी रिपोर्ट है ऑन रिकॉर्ड. सर देखा वी हैड ऑब्जर्व. तो व्हाई डिड यू सबमिटेड दैट इररेस्पॉन्सिबल रिपोर्ट टू द हाई कोर्ट व्हेन वी अपॉइंटेड द कोर्ट कमिश्नर, व्हेन वी अपॉइंटेड द ओएसडी, देन द थिंग्स हैव कम. You should have said so. We were very much pained because you are a young officer. We expected very much. We have high expectations from you. You are doing a good job. But sometimes it appears to us that you go to the places, get the things, see the things. But what is the follow-up? What is the follow-up? That has to be. You go, you visit the place. It's very good. But what is the follow-up? You have to review the situation also. Now here, what we are finding that the SIMS condition, which was bad to worse, has improved 50%, right? Sir. Much more has to be done. Sir.
As you have said, there are three phases there. Sir. मैनेजमेंट है, क्लिनिकल है और Infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर है. Sir. इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 15 टन ट्रक का कूड़ा निकला वहां से. क्या था ये सिम्स? ये क्या था सिम्स? आप बताइए. ये क्या था? ये सिम्स इस तरह का होता है? सर मैं कुछ बोलूं सर? बोलिए. हम तो बोल रहे हैं, हम आप दोनों ही बोलेंगे. सर। हम क्या करेंगे भाई? जो चीज है सामने वो तो Thank you, आपकी, sir. आपकी भी जो प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूँ. Sir. ऐसा नहीं है कि भाई यू आर द फर्स्ट, यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू हैव बीन रिसेंटली पोस्टेड. इसके पहले बट हम आपके ऊपर या नहीं जाते हैं. Sir. हमारा ये कहना है कि जो लोग वहां से ऑलरेडी थे सिम्स के हेल्म ऑफ अफेयर्स, हु आर द स्टेक होल्डर, द डीन, द सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, व्हाट दे वर डूइंग. सर A person who was posted there, Sir. he could not stand, he could not come. आपने उस दिन देखा था ना? सर देखा था ना? सर तो अब आप बताइए, जहां पर आदमी की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो वहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना लेथार्जिक अप्रोच उसका है, तो हाउ विल द थिंग्स मतलब विल बी मैनेज? बताइए. सर मैं कुछ हाँ प्लीज सर बताओ. सर सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ सर आपके इंटरवेंशन से. सर इतना आप खुद मान रहे हैं सर 50% चीजें इंप्रूव हुई हैं सर. मिस्टर अभिषेक, यू Sir. वोंट बिलीव इन व्हाट सिचुएशन वी हैव टू असेंबल हियर. सर सर कितनी चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये इनका पार्ट है, इनको लेट देम डू. बट समटाइम वी रियलाइज दैट प्रॉब्ली यू पीपल आर समटाइम्स फाउंड टू बी हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फंड. देन वी हैव टू इंटरवीन. सर Then we have to come. Sir. Otherwise, the courts were closed. सर The courts, within 1 hour, I directed the Registrar General to get the thing so that the court can be held. Sir. Everyone is on leave. But it is your duty, bhai. Sir, sir. It is your duty. सर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है सर. Exactly. अकाउंटेबिलिटी That भी is मेरी है what- सर. क्योंकि जैसे कोर्ट से एक्सपेक्ट करता है ना आदमी, सर. कि आदमी भाई रात के भी हम 3 बजे भी जग सकते हैं, सर. अगर if the Sir. situation requires. So that is why when you are and you are such a sincere district magistrate, सर हैं? We appreciate your effort, but कहीं ना कहीं कोई चीजें आपकी थोड़ी सी दिक्कत करती है मुझको. सर मैं इसलिए सॉरी बोलूंगा सर. बीच में मैं लंबे समय विजिट नहीं कर पाया सर. हाँ, that is what. बट सर कल मैं गया. जी. कल मैं इनको अलग से भी सर इन लोगों से बात किया. मैंने जो ट्रबल मेकर है सर उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. वो कुछ है, वहाँ डॉक्टर्स पर है. हैं, Last time कुछ we had got that नर्सिंग news स्टाफ है सर, और हमने साफ साफ बोल दिया, स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि अगर ये चीजें अगर 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक नहीं होंगी तो सर मैं पर्सनली इन पे एक्शन लूंगा सर. बिल्कुल. जो दूसरे जो लीगल एक्शन है, दूसरे जो पिनल एक्शन है, उसमें इन पे कार्रवाई करूंगा. कुछ लोग हैं सर जो अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं, पूरा फोकस उस पे रहता है. That कुछ is all on पैथोलॉजी लैब चला record. रहे हैं. The chief secretary and that OSD has sent their filed an affidavit. Sir. They are also finding the situations very difficult. सर बिकॉज इतने सालों से चीजें चली आ रही हैं. सर द थिंग्स विच आर, आप बताइए, उस दिन न्यूज आइटम में था कि वेंटिलेटर्स, न्यू वेंटिलेटर्स, दे वर कंपेल्ड टू बी गेट रस्टेड इन द सीपेज. न्यू जो यूज तक नहीं हुए. सर 19 दिसंबर के बाद सीएस सर ने पर्सनली वीसी ली सर. उसमें हमसे कहा कि सीएसआर से और लोगों के सहयोग से कुछ वहां पे फर्नीचर, कुछ बाकी चीजें प्रोवाइड करने, हमने प्रोवाइड किया. कल मैंने देखा सर वो फर्नीचर वैसे ही पड़ा हुआ. इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं सर कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी तो उस फर्नीचर को हम लगाएंगे. उसको लगाना था इनको. सर छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर. एक मेरे पास एक मरीज वहां पे आया, मैं काफी लंबे समय विजिट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे ड्रॉल में कॉकरोच है. तो मैं जब ड्रॉल खोला सर, कम से कम एक ड्रॉल में 20-25 कॉकरोच निकले. अब इसमें सर गवर्नमेंट कहेगी तब उस ड्रॉल से कॉकरोच निकलेगा सर. वी आर नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. सर वी आर नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, एनी ऑफ द गवर्नमेंट. वही मैंने अलग से इनको बताया सर. इट इज द पर्सन. अगर आपके जगह ड्रॉर में, जैसा कि आप बता रहे हैं, चीजें हैं, तो ये तो कर्तव्य आपका है ना कि Yes, अपने sir. ऑफिस को कैसे रखेंगे. यस अच्छा, सर, यस सर. तो व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, Sir. द CMS एंड द डीन, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर नॉट बीइंग टेकन टू टास्क. मैंने इनके जितने भी लोग हैं It सर, is probably Right. you being the district magistrate, you have a powers to supervise the things, to make the things in order. Sir. But the persons who are responsible for the helm of affairs there, Sir. what they are doing? Sir. Are they sleeping? Are they sleeping? Who are these people? Sir. You have to take सर to them to task. मैंने इनको 7 डेज का टाइम दिया सर, और मैं हर दूसरे दिन जाऊंगा, सरप्राइज जाऊंगा सर, मैं बिना बताए जाऊंगा सर. और अगर ये 7 दिन में ठीक नहीं होती सर, मैं खुद एक्शन लूंगा सर. That is और what, जो senior doctors हैं, उन पे- it is उन पे for you recommend people करो. to decide. Yes. We want that the things should be ordered. The public at large Sir. should not be harassed. राइट सर. There should not be an ailing person who visits the hospital and he is told that here there is overcrowding and you have to go elsewhere. Sir. And he doesn't have money. Sir. He has to go to a private hospital. Sir.
how he will be treated then? Sir. He will, और फिर वो उसका कुछ consequence होगा, life at risk है, then who will pay for it? Who will pay for it? उसका मतलब कितना painful situation है. Sir. Supposing he is the person, supposing we the persons who are the stakeholders, अगर आज सिम्स में किसी भी जो एक हेल्दी आदमी है, जो के पास सब चीज है, और वो किसी वजह से वहां किसी वजह से जाता है, वो तो यहां से उठ के एयरलिफ्ट होके चला गया, और इस गरीब का जिसके लिए आज हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं अपन, कि हम वी टॉक अबाउट द पीपल, वी टॉक अबाउट द सिटीजन, बट डू वी are we conscious of the fact that whether we are providing them the basic amenities, the services which a common man needs? Institutions are there, whether it's the bureaucracy or it's the executive or it's the judiciary. We have to work for the welfare of the state. Right. Then it is our duty to see that किसी का भी एक भी अगर कोई आदमी, भाई किसी की लाइफ एंड डेथ तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अगर वो बेसिक अम्यूनिटीज से वंचित रहे कि उसकी डेथ हो गई, तो हु विल पे फॉर इट? देन पीपल कम बिफोर अस फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन. देन द स्टेट डिफेंस, ही वाज एट फॉल्ट, वी हैड ऑल द पैराफर्नेलिया, वी हैड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, ही ब्रॉट द पेशेंट एट अ वेरी बिलेटेड स्टेज व्हेन ही वाज डाइंग. देन तो हमारा आपका एफर्ट है या किसी का भी एफर्ट है, तो उसका एफर्ट इस तरीके से होना चाहिए कि जो चीज एक आदमी एंटाइटल्ड है, बेयर मिनिमम, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम. राइट. आप करते हो अपनी एफर्ट, यू बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग इज विद इन योर पावर्स, बट वी आर लिटिल बिट डिस्टर्ब एज टू व्हाट द डीन, व्हाट इज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट डूइंग. हैव यू आस्क्ड देम कि लुक हियर, when I came on inspection, I pulled the drawer and found cockroaches in it. What they were doing there? It is not your job. It is not your job. Everywhere the district magistrate or the court cannot go. Why have you not called upon them? After so much cleanliness drive which has been taken, then too this was the situation. This was the situation. They have to be taken to task. ओवरऑल सर वही है, ये लोग राउंड नहीं ले रहे हैं. कम से क्यों कम नहीं ले रहे? as तो MS ask them, you ask the health secretary or the chief secretary. पूछा मैंने. If they are so casual in their approach, lethargic in their approach, that they keep their chambers clean and hygienic, and rest of the hospital is unhygienic, then they are at fault. Who is the superintendent? Who is the dean, and have they come? Sir. Of the SIMS? You are the dean. Have you heard what the district magistrate has said just now? What you people do? What you people do, sir? What are you doing? Just is it in front of you only? He spoke. Then we pulled a drawer. There were cockroaches found in that. Then what are you doing? Why are you not making round? Why the district magistrate has to make a surprise inspection in the hospital? Since when you have been posted? Probably just 2 months back only, I suppose. No sir, MS 2 महीने पहले सर. 2 महीने पहले. आप कौन है? डीन साहब. डीन है. तो आप कब से हैं वहां पर? 2021. तब 2021 से. आपने 2021 से क्या किया? अरे राउंड लेने से क्या होता है सर? आपने देखा जो हालत हो गई थी सिम्स की, आपने देखा सर. आप 2021 से हैं, आप क्या कर रहे थे? नहीं, पहले से तो बेहतर है. जो पहले के लोग वहां गए, जो पीड़ित होकर लौट के आए हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं मिली, उनके लिए क्या करेंगे आप? Sir, it is a lame excuse. No, sir. We don't accept your all these contentions. We don't accept. The district magistrate yesterday visited and is saying कि आप बताइए एक ड्रॉर खोला, हम लोग चले. Should we go? Leave the court. We will also visit. Let us see. अब now this is the situation which has come. You say that you are posted. देख लीजिए, अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब देख लीजिए, 2021 से हैं और कह रहे हैं सिचुएशन इंप्रूव हुई. आप देखिए क्या था वो एसडी जो ये गया, जो रोज एफिडेविट फाइल कर रहा है. अगर सिचुएशन अच्छी थी तो ये क्या हालत थी? Why the OSD was posted there? Probably people don't bother. You just see to it. Otherwise, you Got it. right? Sir. We don't want to say much. Sir. Because you have to see he is posted there since 2021, right?
And what you have observed yesterday only, he's trying to say that the things have improved. If all these things were good enough, then why the High Court has to intervene? Why these affidavits of the Chief Secretary and OSD? Showing that 15 टन जो है वहां से कूड़ा निकाला गया ट्रक से हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसको देख लीजिए, जो जो चीजें हैं वहां पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एंड यू सी द थिंग्स एट वी विल डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो, है ना? क्योंकि देखिए कहीं भी है जो लोग अगर ये लोग नहीं काम कर सकते तो इनको हटा दीजिए वहां से, खत्म बात। सी टू एम, मैं इंश्योर करूंगा है सर, ना? मैं इंश्योर भाई अब इनके रहने के बावजूद आपको आना पड़ा, सर, राइट? सर। यू हैव टू मेक अ सरप्राइज इंस्पेक्शन। सर। द कोर्ट ड्यूरिंग वेकेशंस हैज टू कम सर। and he says that the things have improved. Probably there is something else Right. going on. Right. You people have to take Sir. the things all at your end. सर, ठीक है ना? To make the things better. Right. And I don't want to see anything further again. Sir. Because I was just in the yesterday only it pinched me. I called my learned brother. सर, I said कि रविंद्र भाई मामला नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो इसीलिए yesterday I asked the Registrar General to send this. Probably you people also see the news. सर, Why? It is for us to see the news and then respond. It is for you people to take the first call. Yesterday we were going to assemble, so I said that we will send the message सर, to the Registrar General, to the Chief Secretary, who will take. तो उतना आप चले गए कल यहाँ से इंफॉर्मेशन के बाद, वहां देखा, और आज फिर ये देखिए। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस हॉस्पिटल CGMCC? CGMSC? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सर। नहीं वहीं का है सर, उसमें सर जो कहाँ का है? वो सर परचेज करती है CGMSC मेडिसिन का सर। अब इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मेडिकल सर्विस सप्लाई कॉर्पोरेशन मेडिसिन सप्लाई करती है सर। वो। तो अब इसका आप देखिए, इसमें क्या ये इन्होंने लिखा कि वहां पर वो नहीं। हाँ बताइए क्या? क्या होता है कि 10% ठीक। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का भी बड़ी हालत खराब है। उस दिन अभी अब क्या क्या मैं देखूं रोज। नहीं नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो हर दूसरे दिन जाता हूँ सर। वहां पे क्या है सर, अभी रेनोवेशन का थोड़ा काम चल रहा है सर, तो कभी कभी सीपेज हो रही है सर, जो कभी ओवर टैंक है सर, ज्यादा ओवरफ्लो कर गया तो सीपेज हो रही है। फिर मैं आज फिर से विजिट करने वाला हूँ सर। तुमको तो मेडिकल सेक्रेटरी बना देना चाहिए। दैट इज व्हाट मतलब इफ एवरीथिंग इज पुट इनटू ऑर्डर व्हेन यू गो देयर एंड दीस नो पीपल नो फॉर द सर, दे आर लास्ट डूइंग सर, दे आर डूइंग सर। 2021 से बैठे हुए हैं, तो ये तो बड़ी अजीब वाली बात हो रही है Sir, they are doing, sir. दिक्कत थोड़ा ये सा- हो रही है कि जो लोग वहां पर हैं, दे हैव क्लोज देयर आईज। थोड़ा सेंसिटाइज करने की जरूरत है उनको सर, वो भी लगातार मैं कर रहा हूं। आफ्टर बट वी स्टार्ट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम प्रॉब्लम फॉर देम। क्योंकि सारे रिसोर्स होने के बावजूद अगर ऐसा है दिस इज व्हाट सर, This is what I am Sir. talking. Every resource is there. Sir. Funds are there. The government is saying that we have enough funds and they are also trying to do it. सर, And in spite of that, the people are not getting the benefit of it. ये सबसे बड़ी कंसर्न की बात है ना। सर, Where does the fund goes? सर, Where does the fund goes? बताइए, इतना अगर आपका है, वहां सब कुछ है, और इसके बावजूद अब ये आदमी, बताइए जिस आदमी को वहां दवा नहीं मिली कल, तो कहाँ गया? उसके घर से किसी ने पूछा वो कहाँ गया? उसको मिला, दवा ना मिला, रास्ते में मर गया, क्या हुआ? व्हाट इज है? बताइए, इस समय जो हालत है, आप क्या प्रॉब्ली अभी तो ये सिचुएशन, दूसरी चीज भी मैं आपको बताता हूँ। आप तो सोचेंगे कहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया मैं, है? मतलब ये इतनी अलार्मिंग और सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो गई है इस समय कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप पढ़े होंगे, अभी दूसरा PIL है रेलवे क्रॉसिंग का। अब उसमें भी तो आप नहीं जा सकते ना, वहां तो भाई है, रेलवे ऑफिशियल्स हैं, DRM है, सब है। वो पहले वहां पर फुटब्रिज नहीं था, तो हम लोग ने उसका, फुटब्रिज नहीं था ना, तो उसमें लोग रेलवे बच्चे क्रॉस कर रहे थे इंजन के ऊपर से, अगर आपने देखा हो। अब क्या हुआ कि जो है वो थोड़ा बहुत पुलिस लगा, फोटो वोटो खींच के हम लोग के पास भेज दिया गया, भाई गार्ड वार्ड लगा दिया, 2 दिन हो गया। उसके बाद फिर वही सिचुएशन हो गई। A woman was crossing. They are also at fault. They know that their life is at risk. The people of this country are only conscious about their rights, but not about their duties. They have to perform their duties also, and then
take the privileges, claim the right. They have to see. अब बताइए, इतना करने के बाद एक लेडी, I saw it, कुछ चीजें हटा देना पड़ता है, कहां तक करें. पहले तो मैं न्यूज़पेपर देखता नहीं, जल्दी देखता नहीं, क्योंकि उससे दिमाग सुबह का एकदम आप समझ लीजिए वही हो जाता है. बट वी हैव टू सी अ ग्लिम्स ऑफ इट, कि कहीं किसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमारी, तो इसलिए वो हम लोग देखते हैं. अब वो शी वॉज वॉकिंग जस्ट इन द मिडल ऑफ द लाइन ट्रैक, और उसमें इधर से उधर कर रहे थे. तो अभी हमने देखा, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पार्किंग में आप रेलवे स्टेशन पे देखिए, उसी के नीचे है जहां वो दिखाइए इनको, देखिए, यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी टू पार्किंग का पचड़ा, रेलवे प्रबंधक की शय पे ठेकेदार कर्मचारी, बताइए, देख रहे हो, जस्ट उसी के नीचे देखिए. देखिए आप कितना इंस्पेक्शन करोगे भैया? No, sir, I will talk to DRM, sir. नहीं, you will definitely talk to the DRM. We are also calling upon them also. बताइए, this is the state of affairs. Railway station पे we are told, and we see from the newspaper items, that people who travel to this place and they have to take conveyance to go to their destination, they are not being the proper facilities. जो उनकी conveyance, गाड़ी घोड़ा, वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है. अब बताइए, ये प्रॉब्ली 10 days बैक, 10 days, एक हफ्ते 10 दिन हाईकोर्ट के बंद होने के बाद था या क्या था, आई सॉ न्यूज पेपर, अ लेडी हु हैज came from the place from at that airport, Raipur airport. She was in a family where she was having a child. She sat on a car. She was asked to come outside the car because of their some उनका कुछ prepaid और सबका कुछ problem था वहां पर, and she was not allowed to take another car. 7 days back. Yes, 7 days, another car, and she has to walk down for about 2 kilometers in that manner. What is going on? क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, बताइए. मतलब ये सब चीजें क्या कर सकते हैं अपन, बताइए. अब you have to see. You are all alone cannot. Persons who are responsible, Right. who are the stakeholders, they have to take care. Why you people talk about the common pan? हैं? हर आदमी को सुविधा देने की बात होती है, हर आदमी के लिए सब कुछ करने की बात होती है. अगर हमारे घर का कोई आदमी इस तरह से हो जाए तो फिर देखिए, हम लोग तो सब जमीन आसमान करते हैं, क्योंकि वीवीआईपी का आदमी है वो, और एक कॉमन आदमी आया जिसका कोई नहीं है, और उसको गाड़ी में से उठा के निकाल के दूसरी टैक्सी नहीं लेने दिया उसको, और बाद में शी वॉज आस्क्ड टू कॉम्प्रोमाइज द मैटर. इट वॉज ऑन द न्यूज़पेपर ओनली. कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा? अगर इस चीज को हम लोग छोटी छोटी चीजें को नजरअंदाज करते रहेंगे तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है. अब बताइए, सुबह से मेरे दिमाग में क्या चल रहा था भाई. वी आर नॉट कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स. वी हैव अदर वर्क ऑल्सो. वी आर सीज विद द जजमेंट्स. वी हैव नॉट गॉन लीव. People are waiting. They are inside jail. They have to. Their cases has to be decided. And we are indulged in all these things. हम इसके लिए आके आपसे सुबह से कर रहे हैं, जहां सब लोग बैठे हुए, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो 2021 से बैठे हैं, फिर और कोई बैठा है? तो कौन कैसे काम चलेगा? तो इससे तो लगता है कि एवरीथिंग इज एट क्योस, कि देयर इज नो नथिंग. Things will improve, sir. चलिए, वी होप एंड ट्रस्ट that you will improve the situation, but you have to get the things. अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और जहन में आई बात, कि प्रॉब्लम न्यूज आइटम में तो था, what are your preparations regarding the new variant COVID which you have? बताइए डॉक्टर साहब. आईसीयू प्रिपेयर कर लिया है. आप 100 से 250 पहुंच गए तो आपने वापस कर दिया है 10 बेड का. 10 बेड होता क्या है? इसको भी मैं सॉरी टू से अखबार ने लिखा है उस दवाइयां हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उनको सीजीएमएस. देखिए, वी न्यूज आइटम, वी नो हाउ द न्यूज. वी ऑल्सो रिक्वेस्ट आवर मीडिया पर्सन्स ऑल्सो that they should do healthy journalism. The journalism should not be in such a manner it should malign or insult any person. We are here for the public cause, and we have to see, all the stakeholders have to see that the public cause is served. It is a welfare state. We talk about the welfare state. We don't go by what they have published.
बट अगर उनके में 10% की भी सत्यता है तो वो क्यों गलत है? वो तो ठीक है कि समथिंग चीजें को एग्जैजरेट करके होता है कभी कदा, बट एवरी नाउ एंड देन ये तो उनका नहीं है. अदरवाइज दे विल बी पुट एट टू टेक इन टू टास्क. Why are you publishing all these news items? Right. We will take them to task if it's so required. But that is not there. जो वो कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता तो है ही है. आप सामने ही देख रहे हैं. आप जब गए कल, इतना सब होने के बावजूद आपको ड्रॉर में इस तरह की चीजें मिली, तो फिर इसमें इनको हम क्यों ब्लेम करेंगे? तो इसलिए आप इसको देखिए अपना तरह. मैं देखिए, इसको मैंने 17 लगा रखी है. मैंने आज इसको इसलिए लगाया क्योंकि ये कनेक्टेड था. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन. तो यू हैव टू सी एंड यू हैव मिस्टर शरण, आप जब तक यहाँ पर हैं सर, इसको आपको सिम्स को ध्यान रखना है सर. क्योंकि देखिए ओएसडी को हम लोग ने बड़े कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में लगाए रखा था चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल के कहने पे, है ना. सर. अब प्रॉब्ली द न्यू रिजीम हैज टेकन ओवर द चार्ज, बट एडवोकेट जनरल का भी कोई वो नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ. तो वी post the matter as on 17th, Right. and you file your personal affidavit. I also asked the chief secretary. Sir. You are in direct in touch with them, Sir. right? Sir. So you have to see that all the medical facilities, SIMS as well as district hospital, जो आपका within district बिलासपुर है. Sir. So you have to see the things that it is put up to the mark, Right. right? And whatever these officials are there, you have to take. आपको जो उनको करना है, उनको सुधारने के लिए करना हो आप करिए. वी आर नॉट एट दैट प्लेस. दिस ये जो पार्किंग का है, सर, दैट रेलवेज एज वेल एज द एयरपोर्ट ऑल्सो कंप्लेंट्स कमिंग डिस्ट्रिक्ट उसका. और जहां तक उसका सवाल है, क्या नाम है, रायपुर का है, वी विल पास सेपरेट ऑफिस, है ना. वो भी वो लाए क्या, लाए क्या? हु इज द हेड ऑफ CGMSC? मिस्टर चंद्रकांत वर्मा. He's 2017 बैच आई है, सर. He is posted at Nagpur or Raipur? रायपुर सर. I will talk to him, sir. Over. Secretary level के हैं? No, director level. Director level. He's 2017 बैच. हाँ, तो उनका पर्सनल एफिडेविट मांग लेते हैं अपन इसी. उनसे उनका पर्सनल मांग लेते हैं, अभी इसी में मांग लेते हैं ना. इसमें लिख लीजिए, ऐसे लिखिए. चलिए फिर इस वाले पे आइए, मेरे देखना दूसरे वाले में जो रेलवे वाला है, ठीक है ना. We have also noticed a news item which has been published with respect to the parking problem. फाइन किया तो अपियर, अब कोई अपियर नहीं होगा तो जितनों का वकालतनामा लगा है सबके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा. इन्होंने करा, ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. कार्रवाई सबके खिलाफ हो गई. अब उसमें नहीं, और सिर्फ श्रीमान मैं बताऊं, इसमें वो लड़के मारे गए हैं जिनकी अभी प्रैक्टिस जो है 2-2 साल 3-3 साल की, इनको वकालतनामे में ना लिख दिए थे. वो बेचारे परीक्षा सिविल जज में बैठे हैं. वो कह रहे हैं सर हम तो मर जाएंगे. तो लॉर्डशिप, इसलिए मैं कह रहा हूँ श्रीमान समझते हैं उसकी गंभीरता को. तो मैं कहता हूँ सीनियर मारा जाए, हम फेस करने के तैयार हैं, हमारे खिलाफ लिखा हो जाए. हड़ताल पे कोर्ट में अपियर नहीं होना, ये कंटेम्प्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जिनको आना था वो आए, उन्होंने बहस करी. आप नहीं आए तो गलती आपकी है. और आप बार काउंसिल पे थोप रहे हो जैसे आप बार काउंसिल दरवाजे बंद कर दिए थे. ऐसा कुछ हो ही नहीं. अब ये बहस तो स्वतंत्रता सेनानी वाली ना करो यहाँ पर कि साहब हम खड़े झंडा लेकर के तो हम ही जाएंगे जेल में. आपने वकील एंगेज किया नहीं किया? 845 लोग हैं सर. 849. क्या हुआ जबलपुर में ऐसे मसलों में? मिस्टर शुक्ला, आप गए थे जबलपुर? कुछ हुआ है वहाँ जबलपुर में? तो आर यू प्रपोजिंग टू फाइल एनी एप्लीकेशन बिफोर जबलपुर फॉर ट्रांसफरिंग दिस केसेस टू मेन सीट? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश. मिस्टर JP मिश्रा, जयप्रकाश जी, एप्लीकेशन फाइल की वहाँ पे किया है? ट्रांसमिशन किया है. कैन यू शो मी दी? आइए. सिविल कंटेम्प्ट स्टेशन ले लेते हैं. और यू वांट टू, और यू प्रपोज टू फाइल एन एप्लीकेशन? हमें जवाब दे दिया. अच्छा, तो लॉ डिसाइड कर देते हैं.
है ना? इनका निकालो भाई, शर्मा जी ने जवाब दे दिया है, निकालो। कौन सा नंबर है आपका? देव शर्मा जी नंबर दे, उन्होंने जवाब पेश कर दिया है। उसमें लॉर्डशिप सारे लिंक करने के लिए भी कहा। नहीं तो उसमें आपने मेरिट्स में जवाब दिया है कि लिंकिंग के लिए लिखा है? नहीं, मैंने लिखा है लॉर्डशिप, मैंने लिखा है कि विदाउट अगर एक न्यायपालिका में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए एक स्वतंत्र बार भी आवश्यक है, और उसमें जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, और लॉर्डशिप जिस तरीके से वकीलों के जो एक माने बिना किसी उसके बिना दिए हैं नोटिस, माने भाई फाइल निकालो ना, उनकी बहस कर मैंने जवाब दिया। तो इनका लंच बाद ले लेते हैं, बुला लेना, लंच बाद बुला लेते हैं, इकट्ठा करवा लो सब। बाकी केसेस में तो आप जो भी करना चाहे करें, इनका हम सुन लेंगे। फिर हम आप सुनाना चाह रहे हैं ना? लॉर्डशिप बिल्कुल सुना दूंगा। नहीं, यू प्लीज मेक अ स्टेटमेंट ऑन अ सीरियस नोट। नहीं, लॉर्डशिप, आई एम सीरियस, आई एम अपोजिंग इट। लॉर्डशिप दिस एक्शन, योर चॉइस। आई विल फेस द नीचे ऑफ लॉ, आई एम रेडी। क्योंकि लॉर्डशिप वरना बात ही नहीं कर पाएंगे। इन्होंने करा, ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई सबके खिलाफ हो गई। अब उसमें नहीं लॉर्डशिप, समस्या ये लॉर्डशिप, मेरा एक बड़ा निवेदन है लॉर्डशिप, श्रीमान मैं बताऊं, इसमें वो लड़के मारे गए हैं जिनकी अभी प्रैक्टिस जो है 2-2 साल 3-3 साल की, इनको वकालतनामे में ना लिख दिए थे, वो बेचारे परीक्षा सिविल जज बैठे हैं। वो कह रहे हैं सर हम तो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें जो कॉलम नंबर 12 में लिखना पड़ता है कि आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है। तो मैंने कहा मैं लड़ूंगा। और लॉर्डशिप इसलिए मैं कह रहा हूँ श्रीमान समझते हैं उसकी गंभीरता को, कि अगर यदि किसी आदमी के खिलाफ अगर लिखा हो गया, लॉर्डशिप ऐसा मैंने एपेक्स कोर्ट तक की जो है ना जजमेंट्स हैं कि अगर यदि उसने बेचारे ने कुछ किया भी नहीं और उसको आपने नोटिस दे करके उसकी प्रोसीडिंग दे करके आपने उसको कर दिया, आपने इन्वॉल्व कर दिया, एक जरा सी कार्रवाई से उसकी तो पूरी लाइफ होगी इस पर। क्योंकि वो अगर छुपाता है तो मारा जाता है, और नहीं छुपाता है और बात डिस्क्लोज करता है तो पेंडिंग रख देंगे केस, क्योंकि फिर उसकी वो चली जाएगी, उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा उसका। तो ये एक मतलब इतना बड़ा लॉर्डशिप उसके साथ तो वो हो गया। मेरा केवल ऐसे ही है, मैं लॉर्डशिप जिस बेंच के सामने बता सकता हूँ कि वो ऐसी स्थिति बन रही है, तो कम से कम देखेंगे तो सही। तो एक बात तो ये हुई कि आपके हिसाब से जो वकील लोग आना चाहते थे वो भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। नहीं, मेरा बिल्कुल भाई, जो आना चाहते थे देवर रेस्ट्रेंट बाय दी उनको। तो आपका कहना ये है कि अगर बार काउंसिल कॉल ना देता ना करती तो देयर इज नो तो आप, तो उनके लिए परेशानी नहीं आती। अब इसका दूसरा सवाल भी एक आता है कि क्या बार काउंसिल स्ट्राइक की कॉल अगर दे तो आप उसमें हाजिर नहीं होंगे, ऐसा दायित्व कहाँ है आपका? कहीं लिखा है? अगर मान लीजिए बार काउंसिल ने कॉल दी स्ट्राइक की, तो आप अपीयर नहीं होंगे, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं, मैं कहता हूँ सीनियर मारा जाए, हम फेस करने के तैयार हैं, हमारे खिलाफ लिखा हो जाए, लेकिन वो बेचारे जिनके 4-5 नाम लिखे हो गए हैं। सवाल ये है कि सीनियर के साथ में जब सबका वकालतनामा लगा है तो हर वकील का दायित्व है उस वकालतनामा में फाइन किया है तो अपीयर। अब कोई अपीयर नहीं होगा तो जितनों का वकालतनामा लगा है सबके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। इसलिए होगा क्योंकि आप वहाँ पर हाजिर नहीं हो रहे हैं, इस वजह से नहीं कि कोई आपको तकलीफ है, इस वजह से हो रहा है कि साहब हम हड़ताल पे हैं। तो अब आप सवाल उठता है कि हड़ताल पे कोर्ट में अपीयर नहीं होना, ये कंटेम्प्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, तो हम सुनेंगे इसमें आपको कि अगर आप हड़ताल की कॉल दे करके अपीयर नहीं हो रहे हो तो कंटेम्प्ट होगा कि नहीं होगा? और उसमें कई आप तैयार है ना उसके लिए? क्योंकि सवाल ये है कि क्या वकील हड़ताल पे जा सकते हैं इस प्रकार से जिसमें पूरे प्रदेश पे हम जाने का प्रश्न नहीं है। हम तो जवाब लिखा है मैंने लॉर्डशिप, मैंने बंद हो गई है, सब बंद करके रख दिया आपने, सब जो है आपने दरवाजे जो है ना उस पर जो है ना लगे हुए, या तो हम ऐसे आएंगे तो कोर्ट की गरिमा भी जो गिरेगी, क्योंकि अगर यदि मान लीजिए हमारा कोर्ट में वहाँ अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें बार काउंसिल ने दरवाजे में ताले नहीं लॉर्डशिप बंद थे, लॉक लगे थे, सब में लगे हुए थे, बंद थे। और एडवोकेट और बल्कि एक एडवोकेट हैं जो क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करते हैं, क्या नाम है उनका? आनंद शर्मा, आनंद गुप्ता, वो तो अपीयर हुए थे हमारे यहाँ पे। सरकारी वकील सामने किसी नोटिस नहीं दिया, सरकारी वकील खड़े हुए सामने किसी को नोटिस नहीं तो दिया। इसलिए ऐसा नहीं है कि वकील नहीं आए।
एक वो भी आए थे, हम बताते हैं, आनंद गुप्ता आए थे, और एक और है वो जो अतुल गुप्ता के साथ में है, बुजुर्ग रघुवीर सिंह भी आए थे। रघुवीर सिंह अपीयर्ड, आनंद गुप्ता अपीयर्ड, and 2-3 more at council, one from outside council had also appeared. तो आप ये नहीं कह सकते कि ताला लगा दिया था। नहीं, लोग लगा था, मैंने लिखा है, नहीं, लिखा है, गलत बात है। उन्होंने कोई ताला नहीं लगाया। पार्टी भी आई थी, पार्टीज आई थी, काउंसिल्स आए थे। जांच करा लेंगे वो जो है ना। नहीं, कोई जांच बात नहीं होगी, जांच होगी, किसी जांच होगी जबरदस्ती के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस अपना वीडियो है, क्योंकि आप भावावेश में बहस करके जांच होगी उसकी, क्यों जांच होगी? जरूर, लेकिन एक बात और है कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको आना था वो आए, उन्होंने बहस करी, आप नहीं याद, गलती आपकी है। और आप बार काउंसिल पे थोप रहे हो, जैसे आप बार काउंसिल ने दरवाजे बंद कर दिए थे, ऐसा कुछ हो ही नहीं। बार लॉर्डशिप उस तारीख के they have not locked, हाँ, they might have made a call and they will suffer the बार वाले consequences। बच जाए, हम चले जाए, भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर ये है कि जो किया है ना उसके लिए कम से कम। अब ये बहस तो स्वतंत्रता सेनानी वाली ना करो यहाँ पर कि साहब हम खड़े झंडा लेकर के तो हम ही जाएंगे जेल में। अरे भाई, जो कोर्ट का मामला है, जिनका पावर पेश हुआ है वो जाएंगे। जिन लोगों की आप मतलब लॉर्डशिप बिरासी एक श्रीमान देखें, उसकी गंभीरता देख लें। ठीक है, आप बाकी केसेस में क्या करना, मिस्टर रघुवंशी, आप तो अपेयर होंगे, किसके लिए अपेयर होंगे आप? नहीं, इनको सोचेंगे हम ही इज प्रिपेयर्ड टू आर्ग्यू। मतलब इसमें एक रिक्वेस्ट और थी, पहले भी मैंने अर्लियर माननीय चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब के साथ रजिस्टर्ड हुए थे, वो भी सब डिस्पोज बाद में हुए थे समय अनुसार, सारे डिस्पोज। He wants an order on merits। पहले भी समय सब डिस्पोज हुए हैं? वो भी बहुत रजिस्टर्ड हुए थे माननीय चीफ जस्टिस तो हेमंत गुप्ता। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सारे केस जबलपुर से मिस्टर शर्मा wants to argue on merits and we will not shirk not hearing him and we may pass the order. Of in other cases, if you want to move an application before the principal seat, you are free to move it. But since he is insisting, इकट्ठे सबके संग करवा लो, उस दिन बैठ कर लाना सबके साथ में। Since he is insisting for arguments, we'll hear him. बात होगी, बात तो कहीं नहीं सुना। हाँ, because we cannot say we not hear you. नहीं, यही the coordinate bench has passed the order where the coordinate bench has held that the state bar council member are responsible for it. No, are you, see, if you are, both of you are long in horns, so there we will not party to it. There is a conflict नहीं, of लॉर्डशिप अगर ये ट्रांसफर करा रहे हैं तो ये वहाँ चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर भी तैयार होंगे, आज फिर नहीं करेंगे। अगर ये ट्रांसफर करा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ करेंगे। तो फिर इतना ओजस क्यों हो गए थे तुम? क्योंकि अगर You must behave yourself then. सर वो श्रीमान ने एक मोटी किताब मंगाई थी ना कंटेम्प्ट की, इसलिए थोड़ा सा डर लगा था। नहीं, अभी तो इन्होंने मूड ही बना दिया कोर्ट का बहस करने के लिए कोर्ट में। मूड कोर्ट ही बना दिया इन्होंने तो। मैं श्रीमान को सब पता, मैं वो निवेदन तो कर सकता हूँ कि साहब इसकी सीरियसनेस देखिए। नहीं, अब वो आप एक बात करो, या तो बहस का माहौल बनाओ और या बढ़ाओ। नहीं साहब, देखिए ये बीच का काम नहीं होगा हमारी कोर्ट में। सब कह रहे हैं साहब भैया करना तुम बात हम कह रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप लगाने से हाँ, नहीं, गलत बात, ये आप नहीं होने देंगे। देखिए आप, देखिए मेरी बात सुनिए आप। अगर कोर्ट के अंदर की बात अलग है, कोर्ट के बाहर की बात अलग है। नहीं, बात तो चलो, सुनिए मेरी बात, आप कोर्ट के अंदर कोई चीज़ कैजुअली नहीं ली जाएगी। अगर आप कोई बात कहेंगे, आप बाहर कुछ भी करते रहिए, आपकी बात लिखी जाएगी, बार काउंसिल की बात लिखी जाएगी और जो फैसला होगा वो दिया जाएगा। और सब लोगों को मुकदमा बढ़ाने की बात है तो आप फ्री है, एज यू आर सजेस्टिंग, यू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द प्रिंसिपल सीट और मैटर मे बी ट्रांसफर। बट इट कांट बी डन कि साहब हमें आप यहाँ बहस करने दीजिए, उसके बावजूद भी केस ट्रांसफ़र हो जाए वहाँ पे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। आपने बहस करनी है, आप बहस करो। बढ़वा ले, लेकिन वीर रस में आवाज़ न उठाओ, वीर रस की बात करो तो बहस करो। भीड़ देख के थोड़ा विचलित हो गए, भीड़ देख के विचलित हो गए। चलो लिखो, दिस बैच ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशंस
this batch of contempt petition ठीक है from so and so number are relatable to suo motu contempt proceedings initiated by different benches of this court against advocates not appearing in the cases when called out purportedly on a strike call given by the Bar Council of India, Bar Council of Madhya Pradesh, on the dates mentioned in the order. Shri J.P. Mishra, who senior most member of the Bar Mishra, Council? Shri J.P. Mishra, Shri J.P. Sharma and Shri जीतन शर्मा हाँ जीतेंद्र J.P. शर्मा है ना ये भी अच्छा श्री J.P. मिश्रा J.K. शर्मा एंड श्री राजेश शुक्ला members of the Bar Council of Madhya Pradesh have entered appearance and made a statement at the bar that like as application for transfer of all criminal contempt of court proceedings initiated by the bench of this court as application for Civil contempt. एक मिनट नहीं वो सही लगा has already been made in the principal seat. Similar application shall be made for transfer of these cases to the principal seat for analogous hearing with matters of the same nature pending at the principal seat. Full stop. We defer the hearing of cases in the wake of statements so made at the bar. List in the month of November, last week of November, facilitating the concerned non-applicants to file applications as suggested by as stated by learned members of the State Bar Council of Madhya Pradesh. ठीक, चलिए. इसको आप ले जाइए मुरैना जेल में दाखिल करिए, समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर यहाँ हम दाखिल करा देंगे तो इसके घर वाले उससे मिल नहीं पाएंगे। अरे बिल्कुल है, 2 घंटे में आप पकड़ सकते हो। नहीं, पार्टी की लॉर्डशिप कंटिन्यूसली लगी। अरे ये तो सब लगी रहती है, अब कैसे पकड़ के आ गया? अब जज साहब गए थे पकड़ने के लिए, गवर्नमेंट एडवोकेट गया था, अब यही पकड़ लाई। जब इनके ऊपर प्रेशर बना तो ये पकड़ लाए। मतलब देखो, तुमने 3 लोगों को परेशान हो किया। आज कप्तान साहब दिन भर परेशान हुए, इंस्पेक्टर का तो नुकसान हो ही गया बेचारे का, अननेसेसरी तुम्हारी हेल्प करते करते इंस्पेक्टर का नुकसान हो गया है। साथ में दीवान उसको लेके आया है, और कैसे लाया होगा ये आप करते हो, हैं? व्हील चेयर पे आया। आप बताओ कितना तंग किया। उनको नाश्ता वास्ता भी सब कराया है। हाँ तो कराएंगे, सब ध्यान रखा है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा यार उसका। आप 2 घंटे में मुलजिम पकड़ गया और कोर्ट ने आपको 2 वीक का समय दिया, तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, अनसर्व्ड वारंट कर रहे हो। अब उनको ना पकड़ के हम तुम्ही को पकड़ते हैं, तुम्हारी खिलाफ लिख देते हैं। बस इतना भर लिखना बकाया रह गया, वो कल लिखेंगे कि यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज इंस्पेक्टर इंचार्ज। बस अपना सब इंस्पेक्टर बने रहना या लाइन में बने रहना, इंचार्ज तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। तो आ गई ना बात। हमने क्या कहा था, ये 500 रुपए का खेल है। उसने पुलिस को पकड़ा दिए पैसे, कोई निवेदन नहीं है इसमें, कुछ नहीं। 2 सप्ताह का आपको मौका दिया गया था, आप 2 सप्ताह तक मस्ती करते रहे। बुलाई एक ऑर्डर तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। आपको इतनी, हम ये क्या कहें, इतनी अकल नहीं है कि वारंट वापस करने के पहले देख तो लेते कि वारंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगली कुछ नहीं। हाई कोर्ट तुम्हारी तारीख देने के लिए बैठी है क्या? उसने पुलिस को पकड़ा दिए पैसे, ये सावरे लिख दो कि हम घर पे नहीं, और जबकि खुद ही बता रहे कि उसकी तबीयत खराब है। तो ऑर्डर तो रहेगा ही। जब एक बार ऑर्डर हो गया तो एसपी कल आएंगे, उनके साथ ये आएंगे। बस इतना हम आपको ओरली कह दे रहे कि कल साथ में मुलजिम को भी अरेस्ट करके ले आओ, तब देखेंगे। अदरवाइज ऑर्डर विल बी पास्ड अगेंस्ट यू।
चुनाव पड़े चाहे चुनाव, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव आ जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। देखो कोर्ट का काम कोर्ट से चलता रहता है, ये हम सब जान रहे हैं। जितने आप ये गेम खेल रहे हो ना, ये हम सब छोड़ चुके। मुझको मुलजिम चाहिए, कल मुलजिम चाहिए। एसपी एंड यू विल प्रेजेंट इन द, अगर मुलजिम मिल जाएगा तो आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आई विल राइट यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज इन चार्ज, you should be immediately transferred from this court and you will not be given charge without the leave of the court। इतना ऑर्डर कर दूंगा तो अभी 18 साल की नौकरी बची है, 18 साल में इंस्पेक्टर का चार्ज नहीं मिलेगा। ये सब हरकतें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आपको तामील नहीं करना है तो नहीं करना है, तो हमको फिर अगर हम पकड़ने पे आते हैं तो हमको पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए कोशिश करो कि पकड़ में ना आओ, नहीं तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर देंगे डीजीपी को कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी सेटअप की जाए कि इन्होंने कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश की, तो बेकार का और उलझते चले जाओगे। यस मिस्टर डबल ए जी, बताइए व्हाट इज टू बी डन। तो कोर्ट हैज नॉट कैंसिल्ड द वारंट, व्हाई डिड यू रिटर्न इट? वो रिटर्न नहीं किया था, ओनली जो कोर्ट में इंफॉर्मेशन के साथ भेजा था लॉर्डशिप, उसके तो रिटर्न नहीं किया है तो आप पकड़ लाइए मुलजिम को पकड़ लाइए। कहाँ है मुलजिम? अब ये कहाँ से मिल गया? इसको बैलगाड़ी पे रख लाए हो आप लोग जी। अरे अब इसको देखो, ऐसा है ना, इसमें तो जो एडवोकेट है वो सबसे ज्यादा दोषी है। अगर ये आ जाते उस दिन तो उसका वारंट ही क्यों होता? तस्दीक की, ये पंचनामा भी लगा। अरे पंचनामा सब चलता है, तो आज कैसे हो गया? आपने लिख दिया मिला नहीं। ये तो हम बहुत जानते हैं पुलिस की लैंग्वेज कि जिसको तामील नहीं करना होता है मिला नहीं। अब कैसे मिल गया? जो पार्टी, अब कैसे मिल गया आप बता दो। लॉर्डशिप पार्टी गई थी, उनको सर्च किया, जो इसकी बहन के पास गए, बहन के ग्वालियर में इसको सर्च, बहन के पास गए, चाचा के पास गए, आज कैसे मिल गया? आप 2 घंटे में मुलजिम पकड़ गया और कोर्ट ने आपको 2 वीक का समय दिया तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, अनसर्व्ड वारंट कर रहे हो। प्रोसीजर तो चल रहा था सर, वो जी पार्टी तो लगी हुई थी सर्च के लिए, सर्च के लिए लगी हुई, तो आप कैसे पकड़ गया? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कुछ नहीं। अब हम वो चीज कहना नहीं चाहते कि क्यों आपने नहीं पकड़ा, ये आप सब जानते हो ना। कप्तान साहब को टाइम है इस बात का कि अपने सबऑर्डिनेट पे देखें कि सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, और सबऑर्डिनेट तो जो कर रहा है वो आप जानते हो। नहीं ऐसा कोई वो लॉर्डशिप ऐसा कोई अरे तो इंटेंशन नहीं है तो कैसे पकड़ गए आप? अभी 2 घंटे के अंदर पकड़ गया और पहले 2 हफ्ते में नहीं पकड़ पाया। और जब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया कि योर इंस्पेक्टर हैज स्कैंट नॉलेज ऑफ लॉ, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इंस्पेक्टर तो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे इंस्पेक्टर का हम क्या करें जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है और केवल जानबूझ के वन एंड अदर रीजन दिखा के टाल रहा है? ऐसे इंस्पेक्टर का हम क्या करें? नहीं ऐसा कोई वो नहीं कि अरे बिल्कुल है, 2 घंटे में आप पकड़ सकते हो। नहीं पार्टी तो लॉर्डशिप कंटिन्यूसली लगी। अरे ये तो सब लगी रहती है, अब कैसे पकड़ के आ गया? अब जज साहब गए थे पकड़ने के लिए, गवर्नमेंट एडवोकेट गया था, अब यही पकड़ लाई। जब इनके ऊपर प्रेशर बना तो ये पकड़ लाए। मतलब बिना डंडा के पुलिस भी काम नहीं करना चाहती है। नहीं ऐसा नहीं, और यही तो है, ये सीधा दिख रहा है कि 2 हफ्ते में आप नहीं पकड़ पाए और इसको कल ही पकड़ लिया होगा। उन्होंने कब पकड़ा वो हम सब देख चुके। कप्तान साहब आप उनकी भाषा मत बोलिए जो पुलिस कह रही है। आपका जिम्मेदारी थी आपकी कि आप एक ऐसी सिस्टम बनाते कि कोर्ट के आदेश को डिसोबे ना किया जाए, तो आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया। इन्होंने आपको बताया, इन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया और सीधे वारंट अदम तामीली इसको रेफर कर दिया, जबकि इट वाज सेंट थ्रू सीजीएम। तो ना आपने सीजीएम को इन्फॉर्म किया? नहीं सीजीएम के लॉर्डशिप भेजा था। कहाँ भेजा था? किया था लॉर्डशिप। कहाँ किया था? ये नोट लगाए लॉर्डशिप जी, नीचे नोट लगाए वो हमारी फाइल में दिखाओ जो इन्होंने हमको डायरेक्टली भेज दिया। बताइए कि कहाँ सीजीएम के थ्रू आया ये वारंट? सीजीएम साहब का पत्र लगा जी, सीजीएम का पत्र लगा तुम्हारी तामीली के लिए। ये कहाँ लगा है कि आपने सीजीएम के माध्यम से वापस तो किया नहीं? सीजीएम के माध्यम से आपके पास गया था। खैर चलो ये अलग बात है, अभी तो पहले हम इसको बाद में निपटेंगे आपसे। कल भेजा भी था लॉर्डशिप, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको कंसर्निंग कोर्ट में ही पेश कर। अरे ऐसा कहीं होता है? ये आपने भेज दिया इस कोर्ट में सीधा ओएसडी के पास। अच्छा चलो अभी तो बाद में आपसे निपटेंगे, पहले ही बताओ इस मुलजिम का क्या करें, बताओ।
बेल अप्लाई करो तब मिलेगा कि अपने आप बेल मिल जाएगी? अरे आपको बाद में मिली, पहले आप प्रोसीजर बताओ क्या होगा। वारंट, हाँ यस, वारंट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, है ना? तो अब आप तत्काल बेल डालते, इसको बेल डालते, बेल ले लेते। अब आप बेल डालिए, लेकिन तब तक तो ही विल गो टू जेल। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप डालिए ना, बेल डालो तब आपकी बेल होगी। अरे यार ये सब हम क्या करें, हम अपने घर रख लें, आपके घर रख दे उसको, कहाँ रखें आप बताओ? अरे ओनली सबमिशन सुन लिया, आपको बेल ही तो मिलेगी, तो कर दीजिए। रोका किसने है, आप कर देते ना। अरे वकील साहब आप भी वैसे उसी के समान लापरवाह आप भी हो। जब आपको पता था कि ये पकड़ गया तो आपको तत्काल सुबह बिल मूव कर देना चाहिए, बिल मूव कर देना चाहिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर आज ही मंगा के कर लो। अब आपने बोले ही मूव नहीं की तो कोर्ट आपकी हेल्प क्या कर सकती है? अब ये वकील साहब पहले थे बाद में थे, ये नहीं तो इन्हों को कर लेना चाहिए ये बात जी। नेचुरली अब हम इसका क्या करें, केवल हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम जेल भेजें उसको? कोई बात नहीं, आप मूव कर दीजिए, लेकिन अब जब रजिस्ट्री से आएगी, कब आती कब नहीं आती, उसको तो हमको जेल में भेजना ही पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं होता, रजिस्ट्री से नहीं लाते, लाइए आप बिल लाइए लिख के और रजिस्ट्री में डालिए, उसमें डेट जो लगेगी उस पर सुनेंगे। ये बात अलग है, कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करिएगा तो कोर्ट आपको जल्दी कर देगी, क्योंकि हमको भी सिंपैथी है आपके क्लाइंट के प्रति, वो ठीक से देख नहीं पा रहा, मोड़ नहीं पा रहा। अच्छा, सेकेंडली पुलिस अगर इसकी हेल्प करना चाहती थी, अगर पुलिस इसकी हेल्प ही करना चाहती थी तो इसको बता देती कि भैया तुम अपने वकील के माध्यम से तुरंत रिकॉल करा लो, हम पकड़ के भेज देंगे तो फिर बेल होगी। तो पुलिस ने इसकी हेल्प तो करने की कोशिश की, लेकिन पूरी हेल्प नहीं कर पाई और खुद प्रॉब्लम में आ गई। देखो खुद प्रॉब्लम में आ गई। इसका एड्रेस पहले था वहाँ का मुरैना का सर, तो मुरैना में इसको तलाश किया, उसमें जो 1-2 दिन लगे, उसके बाद सर क्या हुआ कि 3 तारीख को काउंटिंग थी, तो सेकंड के बाद सेकंड और थर्ड हमारा पूरा डे इसमें निकल गया। फिर कोर्ट को जब तक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अपनी बहन का ग्वालियर है और उसकी तबीयत खराब है, तो वो प्रोसीजर करने तक ये था कि कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दे दे कि इसमें हम लोग आज की डेट में इसका कंप्लायंस नहीं कर पाए, सिर्फ ये था सर। तो इंस्पेक्टर ने होशियारी कर दी ना कि फर्जी जो है 3 ठो जीडी कार्ड दी कि हमारा तो दरोगा गया, पता नहीं। मुरैना वाले घर में भेजा था सर, मुरैना वाले घर में नहीं मिला, ये यहाँ ग्वालियर में अपनी बहन के। अरे तो बहन से कह दे, उससे कह देते कि भैया बुला लो या जाके वो फला डेट लगी है, जाके कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से हाजिर हो जाओ, वारंट रिकॉल कर लो। देखिए यदि वारंट ये है तो वारंट तो हम रिकॉल कर देते मेडिकल ग्राउंड पे। अच्छा, सेकेंडली ये बड़ा केस नहीं था, आप चले आते, हो सकता आपका केस न पड़ जाता। अब इसकी आपने लापरवाही ये की कि क्लाइंट की छोटी सी बहस नहीं की। अब हमारे पास कोई देखिए कन्वेक्शन के खिलाफ ही रिवीजन है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय एक्सेप्ट इशू एनवीडब्ल्यू। कोई बात नहीं, अब इसमें जो है इसको जाने दीजिए जेल, जेल जाने दीजिए, फिर देखते हैं। कन्वेक्शन है, अरे वो तो बाद में, तो हम आज थोड़ी पूरा तुम्हारा मुकदमा खत्म कर देंगे कि आज हम इसी मुकदमे को करने के लिए बैठे हैं। इसको आप ले जाइए मुरैना जेल में दाखिल करिए, समझ रहे आप? क्योंकि अगर यहां हम दाखिल करा देंगे तो इसके घर वाले उससे मिल नहीं पाएंगे। इसको मुरैना जेल में दाखिल करिए, वहां कम से कम घर वाले मिल तो पाएंगे। और फिर आप इसको बेल मूव करिए, वकील साहब बेल मूव करिए तो बेल पे कंसीडर करेंगे। अरे यार सजा थोड़ी पूरी हुई, उसकी अमाउंट डिपॉजिट हो गया। अरे मैं देख रहा हूं, मुझको पूरी हमदर्दी है इससे, लेकिन देखो ऐसा है वकील साहब, हमको तो आपकी तो कोई लिमिट नहीं, चाहे आप जहां भाग जाओ, क्योंकि यू आर एन एडवोकेट। जब हम एडवोकेट थे तो हम भी यही करते थे कि अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते थे, लेकिन एज ए जज हम कानून में बंधे हैं और हम उसको एज अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। बेल एप्लीकेशन इन ओवर, तो हम किस ग्राउंड क्या अलाउ कर दें आपको?
अरे वेरी गुड, आज ही डिस्पोज ऑफ कर दे, इतने के लिए आप बैठे हैं। अरे उसमें ऐसा है ना, हाँ चल रहा होगा। पिटीशन कोई ऐसा होता है क्या कि एक लाइन लिख दें डिस्पोज ऑफ? उसके लिए हमको 10 पेज लिखाना पड़ते हैं। और इतने सब जो ऑर्डर हैं ये कब लिखे जाएंगे? अरे भैया, तो अंडरग्राउंड में भी 4-6 पेज का ऑर्डर आता है। ऐसा थोड़ी है, हमको तो लिखना तो पड़ेगा ही कि हम क्यों इसको अंडरग्राउंड पे छोड़ रहे हैं। अरे मैं समझ गया, हाँ तो बताना, जब मेरिट पे पड़े हम खत्म कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली 4-6 पेज का ऑर्डर लिखाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कहते हैं कि ठीक है जाओ चले जाओ। और ये तो छूटेगा अब जेल से, इसको मैं आज छोड़ भी नहीं सकते। अगर हम इसको ऑलरेडी अंडरग्राउंड पे भी खत्म करेंगे तो छूटेगा तो जेल से ही। यहाँ थोड़ी हम कह देंगे कि इनको छोड़ दिया जाए। देखो तुमने 3-3 लोगों को परेशान हो किया, आज कप्तान साहब दिन भर परेशान हुए। इंस्पेक्टर का तो नुकसान हो ही गया बेचारे का, अननेसेसरी तुम्हारी हेल्प करते करते इंस्पेक्टर का नुकसान हो गया है। साथ में दीवान उसको लेके आया है, और कैसे लाया होगा ये आप करते हो। व्हील चेयर पे आया, आप बताओ कितना तंग किया। उनको नाश्ता वास्ता भी सब कराया है। हाँ तो कराएंगे, सब ध्यान रखा है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा यार उसका। ये सब जो है आपने परेशान किया, आपके वजह से नुकसान हुआ। अरे जिसके वजह से हुआ, इनके वजह से नहीं, आपके वजह से मत। अरे तो आप आते तो आप खुद नहीं आए, आप डेट सीख कर लेते। अगर ऐसी बात थी आप डेट सीख कर लेते। हमारे सामने तो पेश हुई तो ऑर्डर इज बाउंड टू बी पास्ड। अरे जब दाखिल करोगे तब देखेंगे, उसकी जरूरी थोड़ी है अब इसको जाने दिए जेल, वो तो जेल जाएगा ही। और बेल ही आपको लगाना पड़ेगी। बेल आप लगाओगे, बेल आपकी, अच्छा बेल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जाएगी। अच्छा बहुत अच्छा, बेल हम छोड़ेंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर फर्निश करोगे तो 1 लाख का बेल बॉन्ड जो है बिना दरोगा मजिस्ट्रेट छोड़ देगा। करो, हाँ कि इनको पहले छोड़ दिया या बाद में बेल बॉन्ड ले लिया है। अरे तो ये तो वहीं से छूटेगा, तो जब ये जेल जाएगा तभी तो छूटेगा। मजिस्ट्रेट तुम्हारे लिए बैठा है क्या कि रात को 9 बजे तुम्हारी बेल बॉन्ड तस्दीक करता रहेगा? चलिए डोंट आर्ग्यू द केस। ये तो जाएगा, बेल बॉन्ड डालना तो आएगी तुम्हारी, जब आएगी। अब ये आप जानो, जब कल मांगना परमिशन तो दे देखेंगे। डेट तो जाएगी, ऐसे रिवीजन की डेट बताइए, जब रिवीजन की डेट जाएगी अब जनवरी में। इतने हम बैठे थोड़ी है कि सबका आज ही फैसला कर दें, और हम इतने मुकदमे एक दिन में थोड़ी फैसला कर पाएंगे भैया, हमारी अपनी लिमिट्स हैं। तो इसको तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है भैया। ऑर्डर आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? इसमें अभी रिटर्न अभी क्या रिटर्न में भी जो पेश करना इतनी जल्दी इतना हो नहीं। तो कब, तो फ्री आते रहेंगे क्या? नहीं, आप चाहते हो तो हम इनको रोज लगाएं, रोज बुलाएं, हमें क्या परेशानी? मुझसे भी यही था कि इसको जो मिला नहीं था इतने दिन सर्च करने। अरे तो यार जो कुछ भी क्या बताएं आप लोगों को भी, हम स्कूल मास्टर की तरह समझाएं क्या? ऑर्डर देख लेते, टू एक्सप्लेन हाउ द नॉन अवेलेबल वारंट हैज बीन रिटर्न्ड बैक विदाउट इट्स एग्जीक्यूशन। वो रिटर्न भी नहीं किया, वो वहीं पर है। वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है, वो यही है हाई कोर्ट में। यही है। तो फिर रिटर्न तो कर ही दिया आपने। अरे जो भी करना हो आपको कुछ दोगे एक्सप्लेनेशन, तभी तो हम कोई आपको कुछ करेंगे। सीजीएम साहब कुछ थोड़ी जारी करते, जारी तो हाई कोर्ट करते। अरे देखो ऐसा है कि हमने यार अब घी खाना तो छोड़ दिया है डायबिटीज की वजह से, इतना हमारे पास दिमाग नहीं है कि हम आप लोगों को समझाएं। सर ये वाला वारंट एक्चुअली में जारी किया। अरे तो इसको एक्सप्लेनेशन कुछ करोगे ना करोगे, एक ऑर्डर का जो भी आपको करना हो राइटिंग में करिए एक्सप्लेनेशन। देखो ऑर्डर देखो ना। हाँ देखा सर, तो फिर देखा तो एक्सप्लेन करो ना उसको जो कुछ करना हो उसमें। ये अरे हमको मत बताओ, पहले करो फिर उसके बाद हम देखते हैं, गलत होगा तो कुछ सलाह दे देंगे, लेकिन करो तो भैया कुछ अभी करिए। और इनको किसी को भेज दीजिए, बांड बनवा के जाके जेल में दाखिल करें मुरैना। रजिस्ट्री बनाएगी कि सीजीएम बनाएगा? चलो रजिस्ट्री बनवा लो।
एक्विजिशन टू मुरैना जी, बस और क्या है, बस चला ये बनाएंगे रजिस्ट्री वाले वारंट। अभी उनसे कहना बार पूरा डिटेल ऑर्डर तो आ जाएगा ना कुछ कुछ। चलो सिर्फ एक्सप्लेनेशन हम डे आफ्टर, अरे डे आफ्टर नहीं, फिर ये आएंगे क्या, आज ही दाखिल करिए आज ही पेश कर एक्सप्लेनेशन, देते। आज ही दाखिल करिए एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज हम फिर ये लिखेंगे उसमें कि एक्सप्लेनेशन नहीं आया, इनको 2 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है, तो फिर ये आएंगे। टुडे आई फाइल। फाइल करिए एक्सप्लेनेशन, इनको आप दौड़ा क्यों रहे हो, एक तो हम ही दौड़ाने के लिए पर्याप्त है, फिर आप ही दौड़ाओगे इनको। सर प्रेजेंस मार्क करके इनको जी प्रेजेंस मार्क और इनकी ये लिखा तो दिया कि एसपी एंड इंस्पेक्टर, लेकिन एक्सप्लेनेशन दो तभी तो ऑर्डर शीट आगे चलेगी पूरी। देखिए एक दिन में एक ऑर्डर शीट ड्रा होती है, अगर हम इसको आधी ऑर्डर शीट लिख के अभी ड्रा कर देंगे तो फिर इनको नेक्स्ट डे पे नहीं, नेक्स्ट डे नहीं, फिर दूसरी ऑर्डर शीट ड्रा ही नहीं होती। ऑर्डर तो एक बार दिन में एक बार ही ऑर्डर लोड होता है, क्यों भैया बताओ, एक बार ऑर्डर ये कर देंगे तो उतने ही ऑर्डर लोड होगा, ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी देर बाद हम दूसरा ऑर्डर लोड कर दें, वो उसी में कंटिन्यू चलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पिटीशन पे ऑर्डर कर दिया और फिर स्टे एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर दिया, वो साथ साथ ही लोड होती है, ऐसा नहीं होता कि आधा आधा लोड हो जाए। तो इनका इतना ऑर्डर लोड कर देंगे तो फिर आपकी वो रह जाएगी, फिर हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ले आइए, अभी हम बैठे हैं चैम्बर में।